नमस्कार। चलिए आज हिंदी ग्रामर की एक बहुत ही दिलचस्प चीज समझते हैं। एक ऐसा टॉपिक जो ना अक्सर लोगों का सिर घुमा देता है, वो है लिंग, यानी शब्दों का जेंडर। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। कभी सोचा है कि एक कुर्सी जो कि एक बेजान चीज है, भला उसका जेंडर कैसे हो सकता है? ये सवाल ना बहुत लोग पूछते हैं और आज जब हम ये बातचीत खत्म करेंगे तो इसका जवाब हमारे पास होगा। तो ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना होगा कि आखिर ये लिंग है क्या। ये समझिए कि हिंदी ग्रामर की नींव का पत्थर है। अच्छा, तो सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि जब हम हिंदी में लिंग की बात करते हैं तो इसका मतलब हमेशा बायोलॉजिकल जेंडर नहीं होता। ये तो ग्रामर का एक सिस्टम है, एक नियम है जिससे हर संज्ञा को, चाहे वो जिंदा हो या ना हो, एक कैटेगरी में डाल दिया जाता है। ये जो फर्क है ना, ये बहुत मजेदार है। देखिए, एक तरफ है प्राकृतिक लिंग, मतलब जो असल में लड़का लड़की या पुरुष महिला होते हैं। लेकिन हिंदी ग्रामर में जो चलता है वो है व्याकरणिक लिंग, जहाँ हर चीज का, चाहे वो मेज हो, नदी हो या किताब, उसे एक जेंडर दिया गया है। तो सवाल ये है कि ये व्याकरणिक लिंग कितने तरह के होते हैं? और पता है, ये बहुत सिंपल है। चलिए देखते हैं। हाँ, सिर्फ 2, कई दूसरी भाषाओं की तरह नहीं, जहाँ 3 या उससे भी ज्यादा जेंडर हो सकते हैं। हिंदी इस मामले में काफी सीधी सादी है। बस 2 कैटेगरीज हैं जिन्हें हमें याद रखना है, और वो 2 टाइप हैं, पुल्लिंग यानी मैस्कुलिन और स्त्रीलिंग यानी फेमिनिन। हिंदी का हर एक नाउन, हर एक संज्ञा इन्हीं दोनों में से किसी एक में फिट होता है। ओके, तो अब आते हैं असली काम पर। ये पहेली सुलझाना शुरू करते हैं। कैसे पहचाने कि कोई शब्द पुल्लिंग है? इसके कुछ बहुत काम के पैटर्न हैं। ये पहला नियम है और शायद सबसे ज्यादा काम आने वाला भी। अगर कोई शब्द आ की मात्रा पर खत्म हो रहा है तो भाई बहुत ज्यादा चांस है कि वो पुल्लिंग होगा। जैसे कि ये उदाहरण देखिए, लड़का, बेटा, कमरा, ताला, सबके आखिर में आ की आवाज आ रही है और ये सारे के सारे पुल्लिंग हैं। एकदम साफ पैटर्न है ना? अच्छा, अब ये दूसरा नियम थोड़ा अलग है। ये साउंड पर नहीं बल्कि मतलब पर आधारित है। अक्सर ऐसा होता है कि जो चीजें बड़ी होती हैं, पावरफुल होती हैं या बहुत जरूरी मानी जाती हैं, उन्हें ग्रामर में पुल्लिंग का दर्जा दिया जाता है। जैसे कि पर्वत, सागर, देश, पेड़, ये सब अपनी विशालता और इम्पोर्टेंस दिखाते हैं और ये सभी पुल्लिंग हैं। ठीक है, पुल्लिंग की पहचान तो हो गई। अब पहेली का दूसरा हिस्सा देखते हैं, यानी स्त्रीलिंग शब्दों को कैसे पहचाने। जैसे पुल्लिंग के लिए आ की मात्रा एक बड़ी हिंट थी, वैसे ही स्त्रीलिंग के लिए सबसे बड़ी पहचान है ई की मात्रा। कोई भी शब्द जो ई पर खत्म हो, ज्यादातर वो स्त्रीलिंग ही होता है। ये उदाहरण देखिए जरा। लड़की, नदी, रोटी, चिट्ठी, ये सब ई की साउंड पर खत्म हो रहे हैं और ये सभी स्त्रीलिंग हैं। तो ये आ और ई वाला जो नियम है ना, ये बहुत ही काम का है। यहाँ एक और बहुत बढ़िया नियम है। कुछ खास कैटेगरीज हैं जिनके नाम लगभग हमेशा स्त्रीलिंग ही होते हैं, जैसे कि भाषाएं, लिपियां और नदियां। जैसे कोई भी भाषा हो, हिंदी, कोई भी लिपि जैसे देवनागरी, और ज्यादातर नदियां जैसे गंगा और यमुना, ये सब स्त्रीलिंग हैं। बहुत बढ़िया। तो अब हम पहचानना तो सीख गए हैं। अब देखते हैं कि इन पैटर्न का इस्तेमाल करके शब्दों का जेंडर बदला कैसे जा सकता है। ये सबसे आसान तरीका है। कोई पुल्लिंग शब्द लीजिए जो आ पर खत्म होता हो, जैसे लड़का। अब बस आखिर के आ को ई में बदल देना है और ये बन गया लड़की। सिंपल। जैसे बेटा से बेटी या फिर घोड़ा से घोड़ी। कितना आसान है। लेकिन सवाल ये है कि ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि हिंदी में सेंटेंस कैसे बनेगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि नाउन का जेंडर क्या है। जैसे लड़का जाता है लेकिन लड़की जाती है। लिंग सही तो सेंटेंस सही, लिंग गलत तो सेंटेंस गलत। हाँ, पर एक बात याद रखना बहुत जरूरी है। ये जो पैटर्न हमने देखे ये बहुत काम के हैं, पर भाई हर भाषा की तरह हिंदी में भी एक्सेप्शंस तो होते ही हैं। ये रूल्स 90% टाइम काम करेंगे, लेकिन कभी कभी कुछ अजीब शब्द भी मिलेंगे। और बस इसी बात पर एक आखिरी मजेदार सवाल। ये शब्द है दही। अब ये खत्म तो ई पे हो रहा है, तो नियम के हिसाब से स्त्रीलिंग होना चाहिए। पर क्या ये सच में स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग?
जरा सोचिए इसके बारे में, पता लगाइए। और यही तो भाषा की खूबसूरती है, हमेशा कुछ नया सीखने को मिलता है।